वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रोज़ की कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोज़, जिसे हम आमतौर पे गुलाब के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर है। प्लस उसके बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली बाकी क्रॉप्स से बहुत ज़्यादा है। रोज़ को हम बोटानिकली रोज़ा स्पीशी बोलते हैं और ये रोसेसी फैमिली को बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हम देख ही सकते हैं कि रोज़ जो है उसके यूजेस जो हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कट फ्लावर वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि गुलकंद बनाते हैं इससे रोज़ ऑयल भी बनता है, रोज़ वाटर बनता है, परफ्यूम बनता है, जो कि हम आमतौर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो इसकी कल्टीवेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है इसका क्लाइमेट एंड सॉइल। इसकी ग्रोथ के लिए जो है 5 से 6 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है, ताकि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी कि इसकी शाखाओं की, इसकी पत्तियों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी आए। और डे टेम्परेचर जो होता है इसके लिए 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और नाइट टेम्परेचर तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। सॉयल आप जानते ही हैं, सभी क्रॉप्स के लिए, जितने भी फ्लावर क्रॉप्स हैं सभी के लिए सैंडी लोम सॉइल ज़रूरी होती है। उसके अलावा जो है पीएच जो है इसका न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि 6 to 7। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी वेराइटीज़ के ऊपर। अब वेराइटीज़ जैसे मैं पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, शायद ग्लैडियोलस में वेराइटीज़ जो होती हैं मोस्टली IARI से आती हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुसा दिल्ली में है, या NBRI लखनऊ से आती हैं, या IIHR बैंगलोर से आती हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रोज़ है उसमें काफ़ी कलर वेरिएशन है। आपको मल्टी कलर भी मिल जाता है, सिंगल कलर भी मिल जाता है, वाइट, पिंक, येलो से लेकर रेड तक के इसमें काफ़ी कलर्स हैं। इवन कहने में इसमें ब्लैक रोज़ भी आ रहा है, जो कि एक्चुअली में सिर्फ रेड का काफ़ी डार्क वेरिएंट होता है और ऑलमोस्ट ब्लैक कलर को रिजेंबल करता है। अब यहाँ पे देख ही सकते हैं हम इसकी वैरायटीज़, पुसा अभिषेक, पुसा मुस्कान, पुसा पीताम्बर, पुसा मानसी, पुसा गौरव, लहर, पुसा कोमल, नेहरू सेंटेनरी, अर्का परिमाला, और इसकी कुछ एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं। एग्जॉटिक मतलब जो कि बाहर से लाई गई हैं, जो कि इंडिया में नहीं बनी हैं। अब इतना याद रखेंगे आप कि वैरायटीज़ भी जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक एग्जॉटिक होती है और इंडिजीनियस होती है। एग्जॉटिक वैरायटीज़ वो होती हैं जो बाहर की कंट्री से हम अपनी कंट्री में लाके उसे डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब उसे हमारे यहाँ के जलवायु के अकॉर्डिंग उसे लगाते हैं हम। और जो इंडिजिनियस वैरायटीज़ होती हैं वो भारत में ही तैयार की गई किस्में होती हैं। अब हम देख रहे हैं कि रोज़ में एक्सॉटिक वैरायटीज़ भी बहुत सारी हैं, जैसे वर्सीलिया, फर्स्ट रेड, बियांका, हॉलीवुड, रेवल, ट्रॉपिकल पैशन। जो फर्स्ट रेड वैरायटी है वो HT रोजेस, यानी कि हाइब्रिड टी रोजेस जो है उसकी सबसे पहली इजाद की गई वैरायटी है। अब एग्जीबिशन वेराइटीज़ में आ जाती हैं। एग्जीबिशन मतलब जिनका फ्लावर साइज बहुत बड़ा होता है, और यूजुअली हम लोग एग्जीबिशन के लिए रखते हैं, यानी कि दिखाने के लिए रखते हैं। अब इसमें आती है रेड कार्पेट, क्लासिकल डुएट, रेड हॉरिजॉन, कीवी, एवलांग एंड डुएट। अब गुलाब की खेती के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है लैंड प्रिपरेशन, यानी कि अपना खेत तैयार करना। खेत तैयार के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम उसकी जुताई करते हैं 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई तक। उसके बाद हम वहाँ पे जितने भी खरपतवार है, जितने भी पत्थर है, कंकर है, छोटे छोटे और कुछ भी एक्स्ट्रा जो है उसे निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पिट्स बनाते हैं, यानी कि गड्ढे बनाते हैं, जो कि 75 से 90 सेंटीमीटर गहरे होते हैं। 75 से 90 सेंटीमीटर की डायमीटर के होते हैं और 60 से 75 सेंटीमीटर की गहराई के होते हैं।
अब इन गड्ढों को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इन गड्ढों में FIM जो है उसे मिक्स करते हैं। FIM की क्वांटिटी जो रहती है वो 10 kg रहती है पर पेट। अब इसके बाद क्या होता है, जब हमने एक गड्ढे प्रिपेयर कर दिए तो पौधा लगाने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें NPK मिलाएंगे। NPK का रेशो जो है वो है 6:12:12 ग्राम पर पेट या पर प्लांट। अब ये तो हो गया कि हम इसकी किस तरह से लैंड प्रिपरेशन करते हैं और किस तरह से इसमें न्यूट्रिएंट मिक्स करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी सीजन ऑफ प्लांटिंग, यानी कि इसे किस सीजन में लगाया जाता है। इसे जो है हम लोग सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगाते हैं और पहाड़ों में यानी कि हमारे इलाकों में फरवरी से मार्च के बीच में। अब इसमें क्या होता है, यूजुअली हम पिट्स बना के लगाते हैं, पर अगर हाँ हमने खेत में लगाना है, हमने बहुत बड़े खेत में लगाना है, तो उसमें पिट्स बनाना जो होगा वो काफ़ी मुश्किल काम होगा और उसके लिए लेबर भी बहुत लगेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सीधे बेड ही तैयार कर देते हैं एंड उसमें इन्हें लगा देते हैं। अब प्लांटिंग इसकी किस तरह की जाती है। अब प्लांटिंग जो है, मान लीजिए एक बेड जो है आपका वो है 1 मीटर की वर्थ का। अब 1 मीटर की वर्थ में क्या होता है, हम सिर्फ 2 ही पौधे लगाते हैं आमने सामने, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है एंड रो टू रो यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे को आप वर्टिकल लाइन में देखें तो वो 30 सेंटीमीटर होगा। इसलिए 25/30 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी प्रोपगेशन पे। अब रोज जो है इसका प्रसारण जो है हम कटिंग से करते हैं, आमतौर पे हम कल में ही लगाते हैं। पर जब कमर्शियल लेवल पे बात करें, कमर्शियल यानी कि बड़े पैमाने पे जो हम बात करते हैं, तो इसके लिए टी बडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में इमेजेस है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है एक बर्ड जो है उसे टी शेप में काट के हम लोग दूसरा जो मेन हमारा ग्राफ्ट है या हमारा जो मेन स्टेम है जिसकी जो है स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जो काफ़ी मोटा है और काफ़ी अच्छे से जमा हुआ है ज़मीन पर, उसमें हम एक टी शेप का कट बनाते हैं और उस बड को लगा के उसे प्रॉपरली हम स्फेगनम मॉस से कवर कर देते हैं ताकि वो मॉइस्ट रहे और पॉलिथीन पेपर से उसको रैप कर देते हैं ताकि उसमें किसी भी तरह से पानी वगैरह गिर के वो खराब ना हो या हवा लगने से खराब ना हो। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी इरिगेशन पे। अब इरिगेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो वैरायटी पे भी डिपेंड करती है, वहाँ की मृदा पे डिपेंड करती है जहाँ आप लगा रहे हैं और वहाँ के जलवायु पे डिपेंड करती है। अब बस ध्यान इस चीज़ का रखना होता है कि वाटर लॉगिंग ना हो। वाटर लॉगिंग मतलब पानी ठहरना नहीं चाहिए। अगर पानी ज़्यादा ठहरता है तो आपके पौधे की जड़ें खराब हो जाती है और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। अब इसके बाद हम स्पेसिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड स्पेसिंग है वो है 90x120 सेंटीमीटर्स। स्टैंडर्ड स्पेसिंग हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिनके फ्लावर्स जो है वो काफ़ी बड़े साइज के हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्लाइंबर्स पे। क्लाइंबर्स जो होते हैं, कुछ रोज़ की वैरायटीज आपने देखी होंगी, वो बेलों की तरह क्लाइंब होती है ऊपर को, उनके लिए हम 3 मीटर की स्पेसिंग रखते हैं। और पॉलियांथस रोजेस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड रोजेस के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं साइज के, तो उनके लिए हम 45 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं। अब इसके इंटरकल्चरल ऑपरेशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोज जो है वो टॉप कट फ्लावर्स में से आता है, यानी कि इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस करके हम इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में